हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय समास। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 चित्र दिख रहे होंगे। पहला चित्र है प्रयोगशाला का, दूसरा दशानन और तीसरा गिरिधर। तो बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे शब्द अपने भीतर अनेक शब्दों को समेटे हुए हैं। जैसे कि प्रयोग के लिए शाला, दशानन है जिसके, तथा गिरी के धारण करने वाला। अनेक शब्दों के योग से बने ये शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना विधि को समास कहते हैं। यानी बच्चों, जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द मिलकर एक शब्द की रचना करते हैं उसी को हम समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। समस्त पद या सामासिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे यथा जमा समय, स्वर्ग जमा प्राप्त। इन दोनों शब्दों में क्रमशः यथा तथा स्वर्ग पूर्व पद हैं और समय तथा प्राप्त उत्तर पद। जब हम इन शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो आइए एक एक करके समास के भेदों के बारे में जानें। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। इस समास में पहले पद की प्राधीनता रहती है, यानी प्रमुख जो पद होता है वो पहला पद होता है। अव्यय के संयोग से बनने वाला शब्द भी अव्यय होता है। समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। 2 बार शब्दों की आवृत्ति से निर्मित समस्त पद भी अव्यय कहलाता है। उदाहरण के लिए है समस्त पद यानी यथा सामर्थ्य। इसका विग्रह करेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा सामर्थ्य के अनुसार। आमरण मृत्यु पर्यंत, प्रतिवर्ष हर वर्ष, निर्भय बिना भय के, बेमतलब बिना मतलब के, भरपेट पेट भरकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रत्येक यानी हर एक, हर रोज रोज रोज, आजीवन जीवन भर, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में और घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी। तो ये उदाहरण थे अव्ययीभाव समास के। अगला है तत्पुरुष समास। राजकुमार, रोग पीड़ित, राज सिंहासन, वनगमन, ये शब्द भी 2 शब्दों के योग से बने हैं। इन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो दूसरा शब्द होता है वही प्रधान होता है, मुख्य होता है। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। इस समास में जिस कारक की विभक्ति होती है उसी के नाम पर तत्पुरुष समास होता है। विभक्तियों के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, यानी यश प्राप्त यश को प्राप्त, वनगमन वन को गमन, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रामगत ग्राम को गत, यानी कि कर्म तत्पुरुष में को लगाया जाता है। आगे है करण तत्पुरुष, यानी कि गुण युक्त गुणों से युक्त, रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, रेखांकित रेखा से अंकित, मन माना मन से माना हुआ, शक्ति संपन्न शक्ति से संपन्न, हस्तलिखित हस्त द्वारा लिखित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत और सुर रहित यानी सुर द्वारा रचित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर रसोई के लिए घर, राह खर्च राह के लिए खर्च, जेब खर्च जेब के लिए खर्च, हथ घड़ी हाथ के लिए घड़ी,
विद्यालय विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, सभा भवन सभा के लिए भवन। तो बच्चों संप्रदान पुरुष में के लिए लिखा जाता है। अपादान तत्पुरुष में जीवन मुक्ति जीवन से मुक्त, जन्मांध जन्म से अंधा, धनहीन धन से हीन, देश निकाला देश से निकाला, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, भयभीत भय से भीत, गुणहीन गुणों से हीन, रोग मुक्त रोग से मुक्त। ये है अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में है गंगा जल यानी गंगा का जल, पवन पुत्र पवन का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र, देश स्वामी देश का स्वामी, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, देशभक्ति देश की भक्ति, जलधारा जल की धारा और राजनेता राज्य का नेता। अधिकरण तत्पुरुष है कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल, शरणागत शरण में आगत, नीति निपुण नीति में निपुण, आनंद मग्न आनंद में मग्न, लोकप्रिय लोक में प्रिय, आप बीती आप पर बीती, दानवीर दान में वीर, कार्य कुशल कार्य में कुशल। तीसरा समास है कर्मधारय समास। तो बच्चों नीलकमल नीलाकाश काली मिर्च इन समस्त पदों में उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान है। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के समान रूपी अथवा है जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे विशेषण और विशेष्य पढ़ते हैं। समस्त पद है पीतांबर और उसका पूर्व पद पीत, यानी कि उत्तर पद अंबर, तो विग्रह हुआ पीत है जो अंबर पीतांबर। नीलकंठ नीला कंठ, नीला है जो कंठ, महात्मा महान आत्मा, महान है जो आत्मा। काली मिर्च काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महादेव महान देव, यानी महान है जो देव। परमानंद परम आनंद, परम है जो आनंद। नील गगन नीला गगन, नीला है जो गगन। भलमानस यानी भला मानस, भला है जो मानस। उपमान उपमेय में होता है मुख चंद्र मुख रूपी चंद्र। देहलता देह रूपी लता। विद्यमान पूर्व पद विद्या उत्तम पद धन, तो विग्रह हुआ विद्या रूपी धन। आगे है घनश्याम घन श्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन कमल के समान नयन। कनकलता कनक के समान लता। चंद्रमुख चंद्र के समान मुख। चौथा समास है द्विगु समास। तो बच्चों नवग्रह त्रिभुज चारपाई इन समस्त पदों में पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उत्तर पद समूहवाचक है। समस्त पद का विग्रह करते समय समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखें कि द्विगु समास में ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो संख्या वाले शब्द होते हैं। त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, शताब्दी 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, सतसई 700 यानी दोहों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों नदियों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। 5वां समास है बहुव्रीहि समास। तिरंगा विषधर दशानन इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थात तीसरे पद के बारे में बताते हैं। अतः इस समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो बच्चों बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जो तीसरा शब्द निकलता है वो प्रधान शब्द होता है। जैसे दशानन 10 है आनंद जिसके यानी कि रावण,
तो रावण यहाँ पर मूल शब्द है। अंशुमाली, अंशु यानी किरणें, माला है जिसकी अर्थात सूर्य। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात स्त्री विशेष। चक्रधर, चक्र हो धारण करने वाला यानी कि विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण किया है जिसने अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर यानी मस्तक पर जिसके अर्थात शिव। चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। छठा समास है द्वंद्व समास। तो बच्चों अमीर गरीब, नर नारी, फल फूल, इन समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान हैं। जब समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के बीच और अतः, तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हानि लाभ यानी हानि और लाभ। खरा खोटा, खरा और खोटा। माता पिता, माता और पिता। देवासुर, देव और असुर। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। भला बुरा, भला और बुरा। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। धनी मानी, धनी और मानी। सुख दुख, सुख और दुख। आइए बच्चों जानते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। तो बच्चों कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, पीत विशेषण है, अंबर विशेष्य है, तो ये कर्मधारय समास है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके यानी विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला विशेषण है, कंठ विशेष्य है, तो ये कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों का ही मूल प्रधान है। लेकिन नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका शिव, तो यहाँ पर दोनों जो शब्द हैं उन्हें छोड़कर एक तीसरा शब्द लिया गया है शिव, तो ये बहुव्रीहि समास। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी यानी ऐसा व्यक्ति, तो ये बहुव्रीहि समास है। आइए जानते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। द्विगु समास में पहला पद संख्या वाचक होता है, पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुव्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाची होते हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से लेकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि त्रिलोचन है, तो त्रि यानी तीन, तीन लोचनों का समूह यानी कर्मधारय, यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। वहाँ पर त्रिलोचन का मतलब तीन है लोचन जिसके यानी के शिव, तो यहाँ पर त्रिलोचन जो शब्द है उसका कोई और शब्द बनाया गया है, तो वो शिव है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। आइए जानते हैं संधि और समास में अंतर क्या है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के संक्षेपीकरण के लिए मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संधि वर्णों के परिवर्तन का नाम है, समास में शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे वचन जमा आलय, वाचनालय, ये संधि है। पवन का पुत्र यानी कि पवन पुत्र, ये समास है। तो बच्चों आपने सीखा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।